सुबह सुबह मुकेश घर से निकलते समय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, आज तो किसी ने नहीं देख लिया। वह जल्दी से साइकिल की पैडल मारकर वह इस बस्ती से दूर एक बड़े से शहर की भीड़ में खो जाना चाहता था। तेज साइकिल चलाते हुए कुछ देर में शहर पहुंच गया। पहुंचते ही वह सीधा रेलवे स्टेशन के सामने पुल पर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद इधर उधर देखा। देखने के बाद उसने अपने बैग से एक छोटा सा लाल तौलिया निकाला और पुल के फुटपाथ पर बिछा दिया। कंधे पर लिए बैग से तेल, शीशा, कंघी, ब्रश, नेल कटर, छोटी छोटी जरूरतों का सामान निकालकर सजाने लगा। अब उस पुल से सभी गुजरेंगे। वह खड़ा होकर मुंह में रुमाल बांधा, सिर में टोपी लगाकर आवाज लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे बहुत लोग पुल से गुजरने लगे। उसमें से कुछ लोग सामान भी देख रहे थे। भैया, ये ब्रश कितने का है? एक आदमी ने आवाज दी तो मुकेश ने कहा 15 रुपए का है। उस आदमी ने ब्रश ले लिया। चलते हुए मुकेश से बोला, भाई कोरोना गए 1 साल हो गए, अब क्यों मास्क की तरह रुमाल बांधे हो? अब प्रकाश कैसे बताए कि वो रुमाल अपनी पहचान छुपाने के लिए बांधा है। गांव में पिताजी ने बार बार बोला था, बेटा अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई कर ले, शहर में किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि अपने खेत पर ही काम कर ले। लेकिन मुकेश नहीं माना और पिता के खेत बेचकर शहर में बीटेक करने आ गया। सारे खेत बेच के किसी तरह शहर में रहकर बीटेक की पढ़ाई पूरी हो गई। मुकेश खुशी खुशी अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, टेक हो गया, अब नौकरी करके आपके सारे खेत वापस खरीद के दे दूंगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ बचाना है तो बेटा नौकरी करके घर को बिकने से बचा ले। खेत तो पहले ही बिक गए, दूसरे के खेत पर काम करने नहीं दे रहा। आखिर इज्जत भी कोई चीज है। अब तो भूखे मरने की बारी आ गई। मुकेश अगले दिन ही वापस शहर चला गया और नौकरी ढूंढने लगा। ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नौकरी कहीं नहीं मिली। अपने गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लड़का इंजीनियर बन गया। घर वाले न किसी से कुछ छुपा सकते थे न कुछ बता सकते थे। इस तरह कुछ समय और निकल गया। इधर टेंशन में पिता भी बीमार रहने लगे। अब इंजीनियरिंग का भूत उतर चुका था। मुकेश घर से निकल आता और नौकरी की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता रहता। अब वह बहुत हताश हो चुका था। उसके पास खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर कुछ सामान खरीदा और एक दोस्त की साइकिल लिया और सुबह 4 बजे ही बैग में सामान लेकर निकल जाता। सामान बेचने, कहीं कोई पहचान न ले इसलिए सर पर टोपी और मुंह में रुमाल बांध लेता। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे। वह रात को पहले यह सुनिश्चित करता कि पूरा गांव सो गया कि नहीं, उसके बाद ही घर में घुसता था। अगर बीटेक न की होती तो अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा होता। रोज यही सोचकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता। 16 घंटे काम करके किसी तरह घर का खर्च और पिता की दबाई हो पाती थी। कहीं उस पुल पर कोई पहचानने वाला न मिल जाए, यही डर उसका जीवन नर्क बना दिया था।